गाइस जब बात आती है ना रफ एंड टफ एसयूवी की, तो हर किसी के दिमाग में महिंद्रा की बोलेरो ही आ जाती है। और गांव देहात में अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी का क्रेज ना नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। और जब से नई वाली महिंद्रा की बोलेरो को अपडेट की गई है तो शहर वाले लोगों के दिलों में भी ये गाड़ी ना अब राज करने लग गई है। एक शोरूम कीमत अगर आप देखोगे तो आपको 9,90,000 रुपीज पड़ती है। B8 टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फुल ब्लैक कलर के साथ। पहले आपको ब्लैक कलर बोलेरो में नहीं मिलती थी, बट लोगों का इतना ज्यादा डिमांड हो गया, लोगों का इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो गया ब्लैक कलर में, जिस कारण से इस गाड़ी में भी आपको ब्लैक कलर मिलनी स्टार्ट हो गई है। फीचर्स भी काफी कुछ इस नई वाली बोलेरो में आपको अपडेट कर दी गई है। हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो या फिर बुक कराना चाहते हो तो क्या कुछ इस गाड़ी में आपको डिस्काउंट मिलेगी, हर एक डिटेल आपको इसी वीडियो में पता चलने वाली है। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देखो। डिजाइन आपको यहाँ पे पुराने वाले बोलेरो से टोटली चेंज कर दी गई है, काफी ज्यादा अब आपको यहाँ पे प्यारी लगने वाली है। क्योंकि ये जो आप यहाँ पे सामने वाली ग्रिल देखोगे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ मिलती है, बट आप यहाँ पे लाइनिंग देखो प्रीमियम के लिए क्रोम के साथ दी गई है। न्यू महिंद्रा का लोगो अब इस बोलेरो में भी आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। नीचे वाला अगर आप ए बम्पर देखोगे तो कुछ ग्रेस कलर के साथ दिया गया है, काफी ज्यादा रगड़ और काफी ज्यादा मस्कुलर आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब आ जाओ हेडलाइट सेक्शन की ओर। यहाँ पे आपको फुल हेलोजन बल्ब के साथ जो लाइट सेटअप है वो आपको इस गाड़ी में मिलेगी। एक छोटा सा पायलट लैंप, इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर लाइट मिलेगी। और यहाँ पे देखो साइड में कॉर्नरिंग लैंप भी आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाती है। और टॉप मॉडल है जिसका एक्स्ट्रा जो फॉग लैंप है वो भी आपको इस गाड़ी में आपको यहाँ पे दी गई है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले लंबाई देखोगे तो सब 4 मीटर के अंदर मिलती है, 3995 mm के साथ रखी गई है। और हाइट आप देखो मेरे हाइट से काफी ज्यादा मिलती है, जिस कारण से बीच वाले सीट पे जब भी आप बैठते हो तो आपको स्पेस में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चल के हर एक कुछ मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। वो आरबीएम अगर आप देखोगे तो कुछ रेक्टेंगुलर शेप में दिया गया है, फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। मैनुअली फोल्ड और मैनुअली एडजस्ट है वो आपको इस आरबीएम को करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो एक नॉर्मल सा जो एंटीना है वो आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। फेंडर पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको बल्ब के साथ इंडिकेटर मिल जाती है। और ये जो आप यहाँ पे बीटिंग देख रहे हो ना, गाड़ी के दोनों ही तरफ आपको देखने को मिल जाती है। साइड वाला आप व्हील आर्चेस देखो, बॉडी से काफी ज्यादा बाहर निकली हुई है, काफी ज्यादा मस्कुलर लगती है। टायर सीएट कंपनी की तरफ से मिल जाती है। और अब आप यहाँ पे इसका एलॉय व्हील देखो, बोलेरो में कभी भी एलॉय व्हील नहीं आती थी, बट इस B8 मॉडल में आपको यहाँ पे एलॉय व्हील मिलनी स्टार्ट हो गई है। 215, 75 और 15 इंच के साथ आपको यहाँ पे एलॉय व्हील मिलेगी। आगे में डिस्क मिल जाती है, बट पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक का सेटअप है वो आपको दिया गया है। साइड में अगर आओगे तो ये जो आप फुट स्टेप देख रहे हो ये पार्ट आपको यहाँ पे फुल मेटल के साथ दिया गया है। डोर हैंडल अगर आप देखते हो तो कुछ आपको यहाँ पे साटन फिनिश का यूज है वो आपको दिया गया है। फ्लैप टाइप के जो डोर हैंडल है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। नॉर्मल सा की डालने के लिए आपको यहाँ पे जगह दिया गया है। बी पिलर हर एक पार्ट आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही देखने को मिलेगी। ये जो आप यहाँ पे डोर वाइजर देख रहे हो तो ये पार्ट भी आपको कंपनी पहले से ही देती है। ऊपर अगर आप देखोगे तो कोई भी रूफ रेल्स इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। आफ्टर मार्केट एसेसरीज में ये चीज आप यहाँ पे इंस्टॉल करा पाओगे। और गाइस जब आ जाओ इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर, सबसे पहले जब इस गाड़ी का आप स्पेयर व्हील देखोगे तो जस्ट आपको यहीं पे प्लेस की गई है, वही सेम साइज के साथ आती है, बट आपको स्टील रिम के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। व्हील कैप ए पार्ट है ये आपको यहाँ पे कंपनी पहले से दे देती है। बोलेरो का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे दिया गया। महिंद्रा का लोगो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ग्लास पे देखो इस वाले वेरिएंट में वाइपर और वॉशर यूनिट मिलते हैं, बट डिफॉगर आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। ऊपर में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएंगे। और ऊपर अगर आप देखो तो इस जगह पे ना कोई भी स्पॉइलर का यूज नहीं मिलेगा। आफ्टर मार्केट ये चीज भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। फ्लैप डोर हैंडल आपको इस जगह पे भी देखने को मिल जाएगी। की के स्लॉट आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं। और टेल लाइट सेक्शन देखो, हर एक पार्ट आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ कुछ रिफ्लेक्टर का भी यूज आपको यहाँ पे किया गया है। और पीछे इस गाड़ी में टोटल 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएगी। और इस जगह पे आपको यहाँ पे फुट स्टेप भी मिलती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको इस गाड़ी की दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखना ये जो डोर है कुछ आपको यहाँ पे 90 डिग्री ओपन हो जाती है। और पीछे में भी जो सीट है ना वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाएगी। और ये जो आप सीट देख रहे हो फुल लेदर के साथ प्रीमियम सा सीट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इस वाले सीट को आप अपने हिसाब से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। और अंदर में कुछ आप यहाँ पे सामान को भी कैरी कर पाओगे। और गाइस अब मैं आपको इसके बीच वाले सीट पे लेके आ चुका हूं। और यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस बताऊं ना तो कहीं से भी आपको प्रॉब्लम स्पेस में नहीं आने वाली है। चाहे आप 6 फीट वाले लोग हो चाहे 6 फीट से ज्यादा भी हो, काफी कंफर्टेबली आप यहाँ पे बैठ सकते हो। बीचों बीच आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिलनी स्टार्ट हो गई है। कोई भी कप होल्डर आपको यहाँ पे भले ही नहीं मिलती है, बट प्रीमियम देखने में लगती है। 2 हेडरेस्ट मिलेंगे, दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाएगी। ऊपर आ जाओ आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। ड्राइवर साइड देखो चाहे आप को ड्राइवर साइड देखो, दोनों ही साइड आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी इस गाड़ी पे मिलती है।
और गाइस अब मैं इसके इंटीरियर पे आके बैठ चुका और यहाँ से अब नई वाली बोलेरो का जो डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देखो। कुछ डुअल टोन कलर का यूज आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, बट कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और अभी भी इस गाड़ी में आपको 2 ही एयरबैग है वो आपको देखने को मिलती है। बट यहाँ पे आप बीच में डैशबोर्ड पे देखोगे तो ये जो पार्ट है ना कुछ आपको यहाँ पे ब्राउन कलर के फिनिश के साथ मिलती है, मैट फिनिश का यूज दिया गया है। एसी वेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। जस्ट मैंने अभी गाड़ी को चालू किया है, काफी ज्यादा अच्छी कूलिंग कर रही है। और यहाँ पे देखो छोटा सा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो अब आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। ऑक्स के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे दी गई है। इस वाले बटन पे अगर आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कार्बेट लिंक भी आ जाती है, जिस कारण से आपको मोबाइल को कनेक्ट करने में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसी के हर एक कंट्रोल आपको यहाँ पे मैनुअल में दिए गए। डिफॉगर के यूनिट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और नीचे अगर आप देखोगे तो एक आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है। कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपको इस जगह पे मिल जाएगी। टोटल इस गाड़ी में ना आपको यहाँ पे 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन दी गई है। रिवर्स गियर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हैंड ब्रेक आपको इस जगह पे मैनुअल दिया गया है। और नीचे देखो चारों ही पावर विंडो के जो कंट्रोल है ना इस जगह पे आपको मिलेंगे। और लॉक करने के लिए आपको बटन भी और 2 कप होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की ओर में ले चलूं तो यहाँ पे आपको स्पेस ना काफी छोटी सी इस गाड़ी पे मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे प्लेन सा सनवाइजर, और ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको प्लेन सा सनवाइजर। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। ऊपर आ जाओ, इस जगह पे आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट भी मिलती है। स्टीयरिंग अगर आप देखते हो तो टोटली राउंड शेप में दिया गया, कोई भी लेदर रैप आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। बट न्यू महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्रूज कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट टेलीफोनिक वाले जो भी फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और गाइस MID एक बार आप देख लो, कुछ आपको सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दी गई है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टैकोमीटर दिखा रही है। बीच में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर और आपको हीटिंग भी दिखाती है। ओडोमीटर जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो आपको यहाँ पे बता देगी। काफी कुछ इंडिकेटर, और इस मोड वाले बटन से अगर आप इसे टॉगल करते हो तो आप यहाँ पे देखना जहाँ पे आपको ट्रिप 1 दिखाएगी, ट्रिप 2 भी दिखा देगी। इसके साथ ही साथ ड्राइविंग का जो भी टाइम है वो आपको यहाँ पे शो कर रही है। फिर से टॉगल करोगे तो आपको ओडोमीटर भी आपको दिखा देगी। और यहाँ पे आप साइड में देखो जहाँ की आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाले जो फीचर्स है ना वो भी आपको इस गाड़ी पे दिए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलेगी। फीचर्स में आपको यहाँ पे कहीं भी लैग नहीं मिलती है। हेडलाइट के जो भी कंट्रोल है ये आपको यहाँ पे मैनुअल में मिल जाएंगे। और वाइपर के कंट्रोल देखोगे ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही दी गई है। डैशबोर्ड पे अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल दिया गया है। सबसे पहले देखो आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है। इस जगह पे आपको यहाँ पे हेडलाइट के लेबलर दिए गए। और की अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 2 की मिलती है। दोनों ही जो की है ना आपको यहाँ पे फ्लिप फीचर्स के साथ आती है, बट इसमें से एक जो की आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ भी दी गई है। लॉक अनलॉक आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे फॉलो मी हेडलैम्प वाले भी फीचर्स दिए गए हैं। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस नई वाली बोलेरो B8 में क्या कुछ फीचर्स थे, क्या कुछ अपडेट किए गए थे और कितना कुछ आपको स्पेस देखने को मिलता है। अब इसके इंजन के बारे में भी सुन लो। 1.5 लीटर के साथ 3 सिलेंडर के साथ इंजन मिल जाएगी। एमहॉक डीजल इंजन आपको यहाँ पे दी गई है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोनेट खोल के दिखाऊं ना तो एक पार्ट आप यहाँ पे सबसे पहले देखना। बोनेट मुझे काफी ज्यादा भारी लग रही है और ऊपर में देखो इंसुलेशन भी आपको यहाँ पे दी गई है। इंजन काफी ज्यादा बड़ी मिलती है और काफी पावरफुल भी आपको यहाँ पे रखी गई है। लगभग आपको ना 75 bhp की पावर और आपको 210 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना एक गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। माइलेज अगर आप देखोगे तो आपको लगभग 10 से 15 तक का ये गाड़ी आपको माइलेज भी आराम से दे देगी। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची प्रति ऑटोमोबाइल पे मात्र आपको 11,30,000 रुपये पड़ती है। डिस्काउंट अगर आप अभी फिलहाल इस गाड़ी में देखते हो तो डायरेक्ट कैश डिस्काउंट आपको कुछ भी नहीं मिल रही है, बट एक्सचेंज बोनस इस गाड़ी पे आपको लगभग 15,000 रुपये की मिल जाएगी। स्क्रैपेज बोनस लगभग आपको 25,000 रुपये की मिल जाएगी। और कॉर्पोरेट में अगर आप जॉब करते हो तो लगभग इस गाड़ी में आपको जो डिस्काउंट है 5 से 7,000 रुपये की मिलती है। एसेसरीज में देखोगे तो इस वाले शोरूम में आपको कुछ ना कुछ एसेसरीज में भी जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिए। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।